क्या आपने वो वीडियो देखा जहाँ कनाडा के कैलगरी के एक ट्रेन स्टेशन पे एक इंसान एक इंडियन लड़की को पब्लिकली हरास कर रहा था और वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, पर उनमें से कोई भी ना उस इंसान को रोकने के लिए ना उस लड़की को बचाने के लिए सामने आए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे केसेस के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। Refugees are here from India. The Justin Trudeau is bringing so many Indians. Look at that. They all come from India. इंडियन स्टूडेंट्स पे रेशियल अटैक्स हो रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ हेट क्राइम एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज बिकमिंग कॉमन डे बाय डे। बट हियर द बिगर क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने एज एन इंडियन कम्युनिटी कुछ गलत किया है या फिर उनकी आंखों में जलन है? जलन हमारी ग्रोथ से, हमारी सक्सेस से, हमारे आगे बढ़ने से। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं और इस प्रॉब्लम के रूट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि आज जब हम दुनिया की सारी टॉप कंपनीज चला रहे हैं और हर दूसरी टेक कंपनी का सीईओ एक इंडियन है, जब हम आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के टॉपर हैं, तब भी हमारी पहचान क्या है वेस्ट की नज़र में? आउटसाइडर, करी स्मेल, फनी एक्सेंट एंड ब्राउन जॉब स्टीलर। वेस्ट में इंडियंस को इन्हीं सारे टैग्स के साथ एसोसिएट किया जाता है और यूके में सिर्फ 2023 में इंडियंस के खिलाफ 230 से ज़्यादा हेट क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं। और यूएस में एक इंडियन ऑरिजिन औरत को सबवे पे से धक्का दे दिया गया जस्ट बिकॉज हर स्किन कलर वॉज ब्राउन एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। और एक सर्वे के मुताबिक हर तीसरा साउथ एशियन हैज फेस्ड सम काइंड ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका। द ओनली केसेस दैट गेट रिपोर्टेड, असली गिनती तो शायद इससे दुगनी है। और कनाडा में तो इंडियंस के प्रति नफरत खुल के सामने आ रही है। वहाँ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ओपनली इंडियंस को धमकी दे रहे हैं, मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। और ये सब सुनकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है कि वाई? हम रूल्स फॉलो करते हैं, हमारी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट हर फील्ड में इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर भी हमारे खाने का मजाक, हमारी बोली का मजाक, हमारे रंग, हमारे कपड़े, हमारे नाम का मजाक। और जब हम अपने कल्चर को प्राउडली शोकेस करते हैं तब हमें बैकवर्ड कहा जाता है। बट लेट्स कॉल इट व्हाट इट एक्चुअली इज, इनसिक्योरिटी। वेस्टर्नर्स की सोच में ये डर बैठ गया है कि जिनके पुरखों पे कभी हमने राज किया था, आज वही लोग हमारे जॉब मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, वही लोग नासा के मिशंस को चला रहे हैं और वही लोग उनकी यूनिवर्सिटीज में सबसे आगे हैं। और ये सिर्फ हेट नहीं, ये उनके फ्रैक्चर्ड ईगो का रिएक्शन है। दे सी इंडियंस राइजिंग एंड दे कांट डाइजेस्ट इट। और जब किसी को ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई दूसरा इंसान कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट इज डूइंग द सेम थिंग। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि हम अब वो इंडियंस नहीं हैं जो सब कुछ चुपचाप सिर्फ सहते रहेंगे। अब हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं कि अब हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करने आए हैं, नाउ वी आर हियर टू एक्सेल। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी इंसान को बार बार धोखा मिले, उसे बार बार ये रियलाइज करा जाए कि उसका वर्थ जीरो है और उसकी हर चीज उसे छीन ली जाए, तो क्या वो इंसान कभी खुद पर भरोसा कर पाएगा? एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैपेंड टू अस एज इंडियंस। अगर हम हमारी हिस्ट्री देखें तो पिछले 1000 सालों से एक के बाद एक लोगों ने आकर हमें इन्वेड ही किया है। बाहर से लोग कभी हमारे रिसोर्सेज को लूटने के लिए आए या कभी हम पर राज करने के लिए, और कभी हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी पहचान को तोड़ने के लिए। कभी हमें एक्सप्लॉइट किया गया, कभी टॉर्चर किया गया और कभी रिलीजन के नाम पर बांट दिया गया। और एट द एंड ब्रिटिशर्स आए हु प्लेड विद आवर ब्रेन्स। उन्होंने हमें ये समझाया कि हम बेकार हैं, हमारा कोई वर्थ नहीं और हम खुद को संभाल नहीं सकते। उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाल दी कि वाइट स्किन वाले लोग ही खूबसूरत होते हैं और अगर कोई इंसान अंग्रेजी बोलता है तभी वो इंटेलिजेंट है। और हमारी हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक स्लेवरी की कहानी है। और आज भी हमारे स्कूल्स में हमें उनकी ही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, न्यूज़ में उनका ही पर्सपेक्टिव सुनाया जाता है और उनकी मूवीज़ में उनको ही एज हीरोज़ दिखाया जाता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से हम खुद के हीरोज़ को भूल गए हैं। वक्त के साथ हमें खुद से शर्म आने लगी है। अपने नाम, अपनी बोली, अपने रंग, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को शोकेस करने से अब हम घबराने लगे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड बैगेज हैज़ मेड अस अंडर कॉन्फिडेंट। आज जब हम यूके या यूएस जैसे किसी भी डेवलप कंट्री को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही थॉट आता है कि हम इतने पीछे क्यों हैं। पर एक्चुअली में सच तो ये है कि हम कभी पीछे नहीं थे। यही सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो आज बहुत डेवलप्ड हैं, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर हमें पीछे खींचा है। और ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि हम अपने ही हीरोज पे गर्व ना कर पाएं। और उन्होंने हर वो पॉसिबल कोशिश की टू रीराइट आवर हिस्ट्री ताकि वो खुद को सिविलाइजर्स की तरह दिखाएं और हमें एज सैवेजेस। और लैंग्वेज वो तो एक वेपन बन गई थी। हिंदी बैकवर्ड, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली टू लोकल। अगर तुम्हें एलीट बनना है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करो। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम स्मार्ट हो, अगर नहीं आती तो तुम कुछ भी नहीं।
और सालों से मिल रही इन कंडीशनिंग की वजह से हमारे दिमाग में ये बात फिट हो गई है कि आज भी हमारे सामने अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये बात बोलता है कि शायद वो इंसान काफी स्मार्ट है। और सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग किसी भी गोरे इंसान को क्लासी समझ लेता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से देसी नाम, देसी एक्सेंट, देसी रंग लेस अपीलिंग लगने लगता है। और ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सदियों से हो रही मेंटल स्लेवरी का नतीजा है। अंग्रेज तो वापस चले गए पर उनका बनाया हुआ माइंडसेट आज भी हमारे दिमाग में जिंदा है। पर अब समय आ गया है कि हम अपनी हिस्ट्री को वापस लिखें, अपनी सोच को आज़ाद करें और दुनिया को दिखाएं कि हम सिर्फ कॉलोनियल सब्जेक्ट्स नहीं थे, कि हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। बट इट्स नॉट ऑल बैड। अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। जिन लोगों ने कभी हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला था, आज हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो टैलेंट की बात हो या टेक की बात हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, IBM, मास्टरकार्ड, इन सभी कंपनीज के टॉप सीट्स पर आज इंडियंस बैठे हैं। और नासा के मिशंस को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन्स के हैं। और आज का इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, आज का इंडिया धीरे धीरे एक फोर्स बनता जा रहा है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी हैव बिकम अ स्पेस सुपर पावर। टेक, हेल्थ केयर, डिफेंस, हर फील्ड में इंडियंस दुनिया के साथ चल रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर वेस्ट की आंखों में शौक नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी है। उनके लिए ये बात एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है कि हम इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आज भी वही बात फिट है कि अरे ये तो वही लोग हैं जिन पे कभी हमने रूल किया था। और इसीलिए आज इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म और स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ हेट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट हाउ फास्ट वी हैव बिकम देयर इक्वल। वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं कि इंडिया प्लेनेट को पॉल्यूट कर रहा है, लेकिन पूरा सच तो ये है कि आपने ही तो अपने फैक्ट्रीज को इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज में शिफ्ट किया है और ऐसा करके अपना पॉल्यूशन आउटसोर्स किया है और ब्लेम हम पे। टेक्सटाइल्स का 30% प्रोडक्शन आज भी एशिया में हो रहा है। एप्पल, अमेजॉन, ज़ारा, सबकी सप्लाई चेन यहाँ चलती है। और जब प्रॉफिट्स का टाइम आए तो आप बेनिफिट उठाओ और जब प्लेनेट की बात आए तो हम पे उंगली। दिस इज नथिंग बट हिपोक्रेसी। और जब इन सभी चीज़ों से मन नहीं भरता तो फिर आप बोलते हो कि इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन में आके आपके जॉब्स छीन लेते हैं। सच तो ये है कि ये वही इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो आपकी कॉलेजेस में आके 4 टाइम्स फीस भरते हैं, जो आपकी इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो नाइट शिफ्ट्स में IT सपोर्ट दे रहे हैं, जो रिसर्च लैब्स में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। और इन सब के बाद जब हम अपना कल्चर सामने लेकर आते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली मनाते हैं, देन यू से दैट इट्स टू लाउड एंड टू एथनिक। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े नंबर में ये सब चीजें पॉसिबल भी हो गई हैं। बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो चुका है। बट वी एज इंडियंस हु आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग, हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम के माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। हम हमेशा हर कल्चर, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। बट इट्स रियली सैड टू सी दैट वी डोंट गेट द सेम ट्रीटमेंट। आपको हमारा खाना चाहिए, हमारा योगा चाहिए, हमारा टेक सपोर्ट चाहिए, पर जब रिस्पेक्ट देने की बात आए, जब अप्रिशिएट करने की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। और ये सिर्फ रेसिज्म नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन अब समय आ गया है टू ओन आवर ओन स्टोरी। अब अपने आप को किसी से भी कम समझने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को किसी से सुपीरियर समझिए। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप अपने आप को किसी से इन्फीरियर मत समझिए, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया, सर्जरी और मेडिसिन का बेस बनाया, दुनिया को योगा दिया, रामायण और महाभारत जैसे टाइमलेस लिटरेचर्स दिए, चेस बनाया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की। हम वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का पेन सहा, पार्टीशन का दर्द झेला और फिर भी कभी रुकना नहीं सीखा। और इसीलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी कहानी खुद से लिखें। एंड इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द वेस्ट। तो अगली बार अगर कोई आपको नीचा दिखाए या इंफीरियर फील कराए, या जब कोई इंडियन अब्रॉड में स्ट्रगल करे और अपनी आइडेंटिटी पे शर्माए, तो उसे ये बात याद दिलाओ दैट वी आर नॉट हियर बिकॉज ऑफ सिंपैथी, वी आर हियर बिकॉज वी हैव अर्न्ड इट। एंड इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग अपनी पहचान, अपना सम्मान और अपनी ताकत। और अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को अपना सच दिखाएं, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो खुद पे डाउट करता है, जो ये भूल गया है कि वो एक इंडियन है, जो ये बात भूल गया है कि उसकी रगों में एक महान सभ्यता का खून है।